कंगना रनौत को जानते हैं? अरे सर, आप ऐसी ऐसी चक्कर वाली बात करके बोला। वो मुझसे बहुत नाराज हो गई थी, उसने मुझ पे बहुत क्यों नाराज हो गए थे? सर, अब मैं फिल्में नहीं देखता हूं और नहीं जानता हूं, तो किसी को ना जानना अज्ञानी होना। हाँ, द इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन एक्सक्यूज। आप किसी लॉ से, किसी कायदे कानून से अनभिज्ञ हैं, वो क्षमा के योग्य नहीं है। कि आप कल के दिन किसी का मर्डर कर दें, मुझे पता नहीं था साहब कि मर्डर करने पर मुझे सजा मिल सकती है, इसको छोड़ दिया जाए तो अज्ञानता कोई अपराध नहीं होती है, जब तक कि वो इट इज नॉट एन एक्सक्यूज or the ignorance of not knowing the land and its law cannot be treated as an excuse. बाकी तो अज्ञानीता नहीं जानता एक बार अनु जी, अब मैंने कहा मुझे नहीं मालूम है, तो वो नाराज हो गई, वो स्त्री के सशक्तिकरण पे आ गई और पुरुष होके ये स्त्री का तरक्की नहीं चाहते हैं। तो फिर मैंने उनको पत्र लिख दिया, प्रिय बहन कंगना। तो बस उसके बाद तो आगे पर देख लीजिएगा। मैं एक बार दिखा देता हूं, यहाँ पर प्ले करिए। जी जी, लिख दीजिए, मैंने उनको प्ले करिए उनका साउंड। तो एक जो सोसाइटी का एक सेक्शन है वो सेलिब्रेट कर रहा है कि कंगना जी को स्लैप मारा गया। ये कंगना जी कौन है? एक, मुझे बता दो भाई, प्लीज प्लीज बताओ ना, आप कौन है? जाहिर है आप पूछ रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी हीरोइन होंगी। सुंदर है क्या? सुंदर है? अच्छा, ओहो, वो भी हो गई? बाबा, अभी तो बहुत शक्तिशाली हो गई है। तो कि एक सुंदर है तो हमें वैसे उनसे जलन हो रही है क्योंकि हम तो बहुत भद्दे और सुंदर आदमी हैं, और उसके बाद वो पावरफुल हैं। ठीक है अनु जी, सही तो बोल रहा। कंगना ने कहा कि अगले जन्म में कंगना ने टैलेंट ओनली ब्यूटी। निशांत भाई देखो, नो टैलेंट ओनली ब्यूटी नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि अन्नू कपूर उनकी सफलता से जलते हैं। हाँ सर, मुझे सफलता से तो क्या जलूंगा, उनकी ब्यूटी से जलता हूं मुझे। सफलता से तो कैसे, क्या उनकी सफलता से क्या जलूंगा मैं? उनका कहना है कि सफल महिला जो है उसका, अब देख रहे महिला, भैया सुनो, वो महिला वाला जो एंगल लेके आई ना, तो आप मेरा लेटर भी तो दिखाओ, जो मैंने लेटर उनको लिखा वो है ना इंटरनेट पे कहीं पे। हमारी मैनेजर प्रीति शर्मा मीडिया, आप बताइए। आप एक बार बताइए वो क्या आपने लिखा था। देखिए, मैंने तो लिखा, मैंने ही लिखा कि प्रिय बहन कंगना, मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं आपको जानता नहीं हूं, और मैंने वही लिख के दिया कि आपको ना जानना अपराध नहीं कहा जा सकता। वैसे ही जैसे कि आप ईश्वर को नहीं जानते, ईश्वर को ना जानना अपराध नहीं है। एक अनसीन अननोन एंटिटी है, उसको मैं जानता भी नहीं हूं, लेकिन मेरा उद्देश्य कहीं आपका अपमान करना नहीं होता। और वही लिखा जो अगर एक बात बताइए, आपकी इतनी सॉलिड रिसर्च टीम है, आप इतना हर चीज पे पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उसके बाद आपने कंगना जी की कोई फिल्म देखी? सुनिए आप, हाँ, अभी मैं अब आपको देख, तर्क की बात करिएगा। हुआ क्या कि 5-6 साल पहले मुझे चैनल ने कहा कि जरा नए स्टार्स के ऊपर भी कुछ किस्से कहानियां सुनाए। 5-6 साल पहले की बात है। अब सीईओ ने कहा है भाई पैसा दे रहा है, तो मैंने कहा ठीक है। हमने आज के स्टार्स की कहानियां सुनाई। 3 महीने के बाद एचआर डिपार्टमेंट ने और सीईओ ने बुलाया कि अनु जी एक बात है, वो जो नए स्टार्स की कहानियां हमारे कहने के ऊपर आपने सुनाई थी, वो टीआरपी ठीक नहीं आ रही है। मैंने कहा अच्छा क्यों? कहले जनरली लिसनर्स का ये है कि जिनकी कहानियां अब आप सुनाने लगे हैं, वो उनके बारे में तो कच्चा चिट्ठा सब इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। सारा कच्चा चिट्ठा, कौन सी कब कौन सा कहां क्या पहनती हैं, क्या जाती हैं, कौन सी जगह पे वो सब अवेलेबल है। लेकिन आप जब गुजरे हुए प्रदीप कुमार की कहानी सुनाते हैं तो वो तो किसी पे अवेलेबल नहीं है। इसलिए कम बैक टू द गोल्डन एरा। तो मैंने कहा हमारा ईमेल, हमारा नेटवर्क जो है वो नंबर 1 है, तो हमें कोई टीआरपी की टेंशन नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको कंगना पर आपने कोई किस्सा, कोई रिसर्च आपने की? नहीं, मुझसे कहा नहीं गया। जब तक मुझे कहा नहीं जाएगा, और कहा जाएगा इसलिए कि मुझे पैसा चाहिए, मैं तो पैसे के लिए काम करता हूं। आप पैसा मुझे देते रहिए। कंगना के कितने कंगन पहने हुए उन्होंने सब बता दूंगा मैं। मुझे पैसा दीजिए आप कहिए, आप टास्क तो दीजिए कि अनु जी ये करना है आपको, मैं कर लूंगा। अग्री कर गया, उधर जाइए कॉन्ट्रैक्ट बना देगा, 50 लाख का चेक दे देना, जीएसटी प्लस 1800 हो जाए काम। तो लेकिन बड़े बड़े अभिनेता घबराते हैं उनसे। क्यों? अब उनके बयानों से। बयान? कैसे बयान सर? क्या बयान में कह दिया? हाँ, इतना जरूर मुझे मालूम था कि ड्यूरिंग द
कोविड, दैट टाइम ऑल्सो मैं टेलीविजन भी नहीं सर देखता हूं। सांसद हैं, पावरफुल हैं। हाँ, हर सांसद पावरफुल होता है, हर सांसद पावरफुल होता है, नेता पावरफुल होता है, सब होता है, सब कुछ होता है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई? हम तो डर के रहेंगे किसी भी वक्त यहां से निकल के मर्डर करवा दे, भाई करवा भी सकते हैं, वो उनके हाथ में सब कुछ है।